कितने फर्जी आंकड़े बोलती हैं, आपके धड़धड़ाते हुए बोलती हैं। कॉन्फिडेंट लाई इसी को कहते हैं। मध्य प्रदेश में घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिल रही है मैडम, और कृषि सिंचाई के लिए 10 घंटे निर्बाध बिजली मिल रही है मैडम। क्या बात कर रही है आप? आपने कहा कि अभी 28,000 स्कूलों में बिजली नहीं है। एब्सोल्युटली झूठ। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत 3,000 रुपए हम खर्च कर चुके हैं। सौभाग्य योजना में 9.84 लाख कनेक्शन देके एक घर में बिजली पहुंच चुकी है। तो फिर झूठ क्यों बोल रही हैं? आपने यहाँ पर इस व्यक्ति से मुझे बुलवाया गया कि हम राष्ट्र नहीं समझते। इस राष्ट्र के लिए हमने शहादत दी है, और इस राष्ट्र के लिए महात्मा गांधी से लेकर पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, भगत सिंह, इस देश के लिए शहादत इसलिए नहीं दी कि आप यहाँ बैठकर हम लोगों ने अपने 2 प्रधानमंत्री शहीद किया। हमें आपसे राष्ट्रवाद की तस्वीरें नहीं चाहिए। जाकर गलबैया करेंगे चीन से 30 जवानों की शहादत के बजाय महाबलीपुरम और पता नहीं कहाँ झूला झूलेंगे, और ये हमें राष्ट्रवाद पर सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क, सिर्फ 2 लाइन अजय आलोक, सिर्फ 2 लाइन। अरे गजब झूठे लोग हैं ये, सिर्फ 2 लाइन। अगर ये हमें कहती है कि हम चीन से गलबैया कर रहे थे, तो चीन से पैसे का चंदा क्यों लेती है? 1.5 करोड़ रुपए। चीन से चंदा लेने वाली पहली पार्टी, एमओयू करने वाली चीन से पहली पार्टी हमें राष्ट्र पर ज्ञान देगी। अरे भारत के टुकड़े कर दिया आपने, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना के प्रधानमंत्री बनने की लालच में। सिखों को अलग कर दिया ब्लू स्टार करवा के। क्या बात आप कर रही हैं? देश को हर तोड़ने का मुमकिन काम किया है। कत्ता तिलुगु दिल पे याद है ना, प्रधानमंत्री जी ने याद दिलाया था, उसको को आपने छोड़ दिया। और बताओ, कच्छ को छोड़ दिया आपने 1965 युद्ध जीतने के बावजूद। राष्ट्र के टुकड़े तो आप लोग करते आए हैं। सुप्रिया जी प्लीज लगातार मत बोलिए। नहीं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, बदतर से गरीबी हटाओ। आज की डिबेट में कांग्रेस की तेजतर्रार प्रवक्ता सुप्रिया सिरनेट और बीजेपी के अजय आलोक के बीच देश विरोधी समेत कई अन्य मुद्दों पर डिबेट देखने को मिली। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाए बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहीं अजय आलोक ने उपलब्धियों की लाइन ही लगा डाली। तो नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या वहां पर वसुंधरा जी को या किसी और को राजस्थान में प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं? क्या एक बार फिर राज्यों के चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरोसे है? अजय जी, मुझे लगा आप छत्तीसगढ़ का भी जिक्र कर लेती, तेलंगाना का भी कर लेती कि वहां भी चेहरा नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अरे हमारे तो सबसे बड़े चेहरे हमारे सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी ही हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की आज से बड़ी पार्टी नहीं रही है। जब भी हमारे दल से प्रधानमंत्री हुआ है तो सर्वमान्य नेता वही होता है, और उसी के चेहरे पे, उसी की नीतियों पे पूरी पार्टी चलती है। बाकी चीज सेकेंडरी होती है। हमारा नेता में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, और हर चुनाव को हम एक अपनी रणनीति के तहत लड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पदों की कोई महत्वता नहीं होती है। हर व्यक्ति एक कार्यकर्ता होता है और पार्टी के हिसाब से चलता है। पार्टी जहां से निर्णय लेती है वहां से चुनाव लड़ता है। हमारे संसदीय बोर्ड की एक अलग परंपरा है, जो तमाम पहलुओं पे, तमाम मुद्दों पे, वहां के लोकल कंडीशंस को देखते हुए वो तय करती है कि यहाँ से कौन सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होगा जो जनता की अपेक्षाओं पे खड़ा उतरे। उसके हिसाब से उम्मीदवारी तय होती है। उसी रणनीति के तहत आज केंद्रीय मंत्रियों को भी, सांसदों को भी उतारा गया। आप याद कीजिए, त्रिपुरा के चुनाव में हमने भौमिक मैडम को उतारा था। वो उस वक्त सिटिंग यूनियन मिनिस्टर थी, भारी मतों से जीती। वो हमारी रणनीति का हिस्सा है। उसी रणनीति के तहत अगर मध्य प्रदेश में आज हमने ये काम किया है, और नरेंद्र मोदी जी, आपने बोला नरेंद्र मोदी जी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अरे ताकत क्या झोंकना है भाई? चुनाव आ रहा है, प्रचार करना है। प्रधानमंत्री जी को वैसे भी देश का भ्रमण करना होता है, तो इसी बहाने अगर मोदी जी 6 महीने में 7 बार मध्य प्रदेश चले ही गए तो क्या, वो तो राष्ट्र के प्रति एक सेवा है जिसके प्रति वो समर्पित है। वो बार बार कहते हैं 18-19 साल से आपकी सरकार है, 8.5 करोड़ लोग हैं मध्य प्रदेश में। 23 भर्ती घोटाले हुए हैं, पटवारी घोटाला, नर्सिंग कॉलेज घोटाला, डीमैट घोटाला। 18 साल में 26,000 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं है। 19,000 बंद हो चुके हैं। 18 साल में 19,000 ने आत्महत्या करी और 9 लाख ने अपना नाम कटवा लिया है। क्या आपका समानता है? 18 साल में, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, सीएजी की रिपोर्ट है कि किसान के मामले में, किसान की आय के मामले में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आय गिरी है। बाकी जगह की 27 है, यहाँ पर 30% आए हैं। 88 लाख महिलाओं वाला का दम भर रहे थे मध्य प्रदेश में। 65 लाख को एक सिलेंडर या एक भी सिलेंडर नहीं भरने का मौका मिला है। तो बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। तो शोभित करता है तो मामा जी की बात कीजिए, मामा जी की योजनाओं की चर्चा कीजिए। अरे हम जा रहे हैं छत्तीसगढ़, हम जा रहे हैं राजस्थान, हम सीधा ठोकर अपने काम की बात करते हैं, लोगों से फिर से आशीर्वाद मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने 5 सिलेंडर दिया, कह रहे हैं हम 25 लाख की योजना लाए, छत्तीसगढ़ में हम कह रहे हैं हमने धान की खरीद करी, हमने न्याय योजना लागू करी। आज हमने 18 साल के आपसे अजय जी पूछना चाहती हूँ, क्या मौजूदा लोकप्रियता की रेटिंग्स में शिवराज सिंह चौहान को पीछे, क्योंकि पिछली बार अगर ईमानदारी से बताएं तो फिर तो अजय आलोक जी बीजेपी हारी गई थी ना, कांग्रेस की सरकार बनी थी,
वो तो सिंधिया साहब इधर आए, बाजी पलटी और वो फिर से सीएम बन गए। कुछ लोगों की किस्मत ऐसे ही चमकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी घटती हुई लोकप्रियता, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी मतलब एक के बाद एक जब आप शासन में लगातार रहते हैं बहुत ज्यादा होती चली जाती है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। क्या इसी वजह से शिवराज सिंह चौहान को थोड़ा दरकिनार करके मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा जा रहा है? ऐसे ही जब पिछला चुनाव था तो नारे लगते थे कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। बीजेपी को हरा दिया विधानसभा चुनाव में, राज्यसभा के जब लोकसभा चुनाव हुए तो सारी की सारी सीटें राजस्थान में बीजेपी को चली गई। क्या यही फैक्टर्स है जिसकी वजह से पीएम के चेहरे को आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अलग अलग रणनीति बनाना, अलग अलग रणनीतियों पर अमल करना, ये हर पार्टी का एक अपना प्रेरोगेटिव होता है। उसमें इतने कयास लगाने की जरूरत ही नहीं। मैं इसका ताजा एग्जांपल आपको देता हूँ। आपके सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़े, चुनाव खत्म हुए, हमारी जीत हुई, सर्बानंद सोनोवाल जी आगे केंद्र में, हेमंत बिश्वा शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। मैंने कहा आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी में पद का कोई महत्व नहीं, पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, संसदीय दल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो वहां की लोकल परिस्थिति और रणनीति को देख के उम्मीदवार देने का तय करता है। उसी के हिसाब से हमने केंद्रीय मंत्री या सांसदों को उतारा है। अगर हमारे पास ताकत है तो उस ताकत को हम चुनाव में नहीं झोंके तो क्या हम घर में रखें? हम ऐसे नहीं है कि चुनाव होगा तो हम नहीं जा रहे हैं, भाई हम इस प्रदेश में, इस बार मन नहीं है जाने का, तुम लोग देख लो। ये हमारी रणनीति नहीं है। एक एक कार्यकर्ता इन्वॉल्व हो जाता है, कार्यकर्ता पार्टी लेवल से लेके, प्रवक्ता से लेके, बूथ लेवल तक लेके, पन्ना प्रमुख से लेके एक एक लोग इन्वॉल्व होते हैं। चुनाव हमारे लिए पूजा की तरह है और उसके लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं, उसको पूरा डट के लड़ते हैं। मैडम कुछ कृषि बजट के बारे में बोल रही थी, तो मैं मध्य प्रदेश में कृषि बता देता हूँ। हमारा कृषि बजट कांग्रेस जब छोड़ के गई तो 6.5 गुना बढ़ा, 1-2 गुना नहीं, 6.5 गुना। इनके समय में गेहूं उठाते थे ये लोग 2.31 मेट्रिक लाख टन, आज हम गेहूं उठाते हैं 70.96 लाख टन। कितने गुने बढ़े? 15 गुना। धान ये उठाते थे 95,000 मेट्रिक टन, हम धान उठाते हैं किसानों से 46.3 लाख मेट्रिक टन। कहूंगा 18 का चुनाव हम लोग हारे और 11 महीने के लिए सत्ता में आए। मध्य प्रदेश की जनता को एहसास हो गया कि कांग्रेस के वापस सत्ता में आने से क्या होता है, और इसलिए मैं इस बार दावे से आपको कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश हम 150 से ऊपर अकेले जीतेंगे। सुप्रिया जी जवाब दीजिए। और ध्रुवीकरण के मुद्दे पे आपने टोका था, तो कमलनाथ जी तो हनुमान यात्रा से लेकर सब कुछ निकालते रहते हैं वहां पर, उन्हें भी पता है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर पीछे छूटे तो एमपी में सत्ता वापसी मुश्किल होगी उनके लिए। हाँ, मैं सवाल का जवाब दूं कि पहले कुछ आंकड़े बताएंगे, उनकी असलियत बता देती हूँ। 6.5 गुना इन्होंने बढ़ा दिया एग्री बजट, लेकिन 4 राज्यों में किसान की आय कम हुई, उसमें से एक मध्य प्रदेश है। प्रभु ऐसा क्यों हुआ, ये जरूर सुनाने की जहमत उठाइएगा। 70 लाख बेरोजगार है मध्य प्रदेश में, उनके सामने जाकर जो आंकड़े अभी बोले हैं समझाइएगा, वो आपको बताएंगे अपने भविष्य कितने गरताल में। इन्होंने बात करी कि कैसे एसटी, एसटी, ओबीसी यहाँ पर बहुत अलंकृत है। राज्य में एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसने सब समाज को शर्मसार कर दिया। भाजपा का नेता एक आदिवासी के सिर पे पेशाब करता हुआ पाया गया। परसों चौराहे पर एक आदिवासी को भाजपा के नेता चप्पलों से पीट रहे थे। ये इनका सशक्तिकरण है आदिवासियों को लेकर। एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ अपराध के मामलों में मेरा आंकड़ा नहीं, एनसीआरबी का डेटा है, नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश की सरकार। 3 लाख से ऊपर पट्टे रद्द कर दिए गए आदिवासियों के और 68% अत्याचार के मामले बढ़े हैं उनके खिलाफ। आंकड़ों में मत उलझिए, बड़ी मुश्किल हो जाएगी डिफेंड करना। ये कहीं पर लिख कर आया है क्या? जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आदेश जारी किया? ऐसा तो नहीं है। और एक बात आपको और बताती हूँ, गलती में ज्यादा बोल गई, सदन की बात करती। अगर मेरे लिए कोई मंदिर हर इबादत की जगह से बड़ा है तो वो भारत का सदन है, क्योंकि भारत का सदन 140 करोड़ के इस देश का प्रतिबिंब है। वहां पर हम सब चुनकर अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं और उस सदन में जिसकी पूजा होनी चाहिए, जहां पर लोकतंत्र की उपासना होनी चाहिए, वहां पर अगर एक सांसद दूसरे को धर्म के आधार पर इतनी भद्दी बातें कहेगा जो सड़क पर लड़ाई करते हुए 2 लड़के ना कहें, मैं मानती हूँ कि वो गलत था और आपको भी माफी मांगनी चाहिए उसके लिए। ये तुष्टीकरण नहीं है, ये लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या करना है। हत्यारे आप हैं, हत्या का काम आप कर रहे हैं लोकतंत्र। अजय तीनों बिंदु पर आपका जवाब करने का काम आप। ऐसा है, ठीक है, तीनों बिंदु पर आपका जवाब अजय जी। ठीक है सर, ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है अंजना जी कि मंदिर कैसे हिंदू हैं ये लोग, ये अभी बताया सुप्रिया श्रीनेश जी ने कि मंदिर में भी इबादत करते हैं। तो मंदिर में इबादत करने वाले हिंदू हैं, हम तो मंदिर में पूजा करते हैं।
संसद की कितनी इनको इज्जत है ये जयराम रमेश जी के बयान से और बाकियों के बयान से समझ में आ गया था, जब उन्होंने कहा था कि नई संसद का उपयोग हम दूसरे चीजों के लिए करेंगे अगर हम सत्ता में आएंगे तो। ये तो इनकी संसद की इज्जत है। और तीसरी बात, ये कब से हिंदू हो गए भाई? ये तो सनातन का नाश करने निकले की कसम खाई थी इन्होंने। इनके डीएमके के सहयोगी, उसके बाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र प्रियंक खड़गे जो मंत्री हैं कर्नाटका में, वो तो सनातन का नाश करने की बात करते हैं। हिंदू कब से हो गए? हाँ, राहुल गांधी तो हिंदू है ही नहीं, ना पितृवंश से ना मातृवंश से, हिंदू है ही नहीं, तो हिंदू की बात क्या करनी है? तो बेकार के पिच में खेलिए मत हिंदू 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 करके, क्योंकि हिंदुओं का अपमान करने का तो ठेका आप ही ने लिया हुआ है। आप ही के राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष कर्नाटका कहते हैं कि हिंदू शब्द तो इतना खराब है, ऐसी गाली जैसा शब्द लगता है हिंदू। हिंदू और सनातन दो शब्दों से तो आपको एलर्जी है, तो किस बात की आप बात कर रही है? जहां तक रही आपके भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार और कांग्रेस मैडम पर्यायवाची शब्द है। ये आपके साथ एकदम बिल्कुल पर्यायवाची में चलते हैं। ये हम नहीं कह रहे, आपके कृत्य करते हैं प्रभु। हमें क्यों बोल रही हैं? हम तो अपने जब विकास कार्य दिखाते हैं, और विकास कार्य ऐसे वैसे नहीं, हम स्केल और गति के साथ दिखाते हैं कि कितने कम समय में हमने क्या किया, कितने कम समय में 9 साल में हमने भारत को कैसे बदला। भारत को जब बदलने की बात करते हैं तो उसमें हर प्रदेश शामिल होता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो बिहार हो। कहीं पे भेदभावपूर्ण काम नहीं करते हैं। अगर हमारी सरकार हो भी चाहे नहीं भी हो, तब भी प्रधानमंत्री जी का देखने का नजरिया वही है, क्योंकि वो जानते हैं देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारा ये नजरिया, इसलिए कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आपकी तरह एक चश्मे में पहन के परिवार के चश्मे से देखने की आदत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, दो चीजें भाजपा को करनी बंद कर देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दूसरों को हिंदू होने का और राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट देना बंद कर दे। आप होंगी हिंदू है क्योंकि आपने राम जन्मभूमि में जमीनों का घोटाला किया, वहां पर मुनाफाखोरी करी, वहां 2004 कॉरिडोर तक में 900 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के करे, जिससे कि प्रभु के दरबार में आपने वादा खिलाफी करी और मूर्तियां टूट गई एक पहली आंधी में। आप सर्टिफिकेट देना बंद कर दीजिए। आप हिंदू धर्म के ढोंगी ठेकेदार मत बनिए, स्वयं को ठेकेदार नहीं। और एक राष्ट्रवाद पे सर्टिफिकेट मत पूरा करें। 11 बार से कश्मीर में शहादत हुई है हमारे सैनिकों की, लेकिन प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि और संवेदना का, मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है, 2021 से तब से शहादत होनी शुरू हुई कश्मीर में, प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि और संवेदना का एक शब्द नहीं। आप राष्ट्रवाद में मत बोलिएगा। चीन को घर में बिठाकर किसी का नाम नहीं ले सकते। आप राष्ट्रवाद में सर्टिफिकेट देना आप इसलिए बंद कर दीजिए क्योंकि आप संसद में लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या करते हैं, और यहाँ पर आकर प्रवचन मत दीजिए। आज से न राष्ट्रवाद पर न हमारे धर्म पर प्रवचन चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म बहुत विराट है, जिसको आप जैसी क्षुद्र मानसिकता के लोग समझ ही नहीं सकते। उसका राजनीतिक दुरुपयोग जरूर कर सकते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते। हिंदू धर्म की विराटता को समझने के लिए सभ्य, विराट और दूसरे को आदर देना आना चाहिए, जो आप लोगों के डीएनए में ही नहीं है। बाकी सब तो भूल जाइए। और अंत में मैं एक बात कहना चाहती हूँ, भगवान ही जाने कौन सा विकास दिखाना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। मैं तो आंकड़े दे रही हूँ, 70 लाख बेरोजगार हैं। उन 70 लाख बेरोजगारों के बारे में जब बात करिएगा तब आप लोग की बात करेंगे। जब 26,000 स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उनकी बात करेगा तब बात करेंगे। 29,000 स्कूल बंद हो गए तब बात करेंगे। और एक अंतिम बात कह के अपनी बात बंद कर, आपने जो चोरी से सरकार बनाई थी, हमारी सरकार गिराकर, उसका नतीजा और उसका अपराध बोध आपको अभी पता चलेगा जब लोग आपको निकाल बात करेंगे अपनी सरकार देखिएगा कि जनता को। लेकिन सुप्रिया जी एक काउंटर क्वेश्चन है। सुप्रिया जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, और वो ये है कि क्या गठबंधन की मजबूरी ने आपको निशब्द कर दिया है, मुंह सिल दिया है 2 इश्यूज पर। एक महादलित महिला के साथ बिहार में क्या हुआ, उस पर भी उसी तरह से कांड हुआ जैसा एमपी में हुआ। उस पर यूरिन किया गया, उसको मारा गया, जो उसका आरोप है महिला का, वहां पर भी यही कांड हुआ। दूसरी तरफ उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरह के शब्द का, क्या ये हेट स्पीच नहीं है कि आप किसी सनातन धर्म के बारे में आप उसको डेंगी, मलेरिया कहे, ए राजा उसको HIV कहते हैं। वहां पर भी आप लोगों का वैसा गुस्सा नहीं दिखा जैसा आप लोग अन्य, अगर कोई भी किसी धर्म के खिलाफ बोलता है तब दिखाते हैं। नहीं हो सकता मैं आपके शोध पर उस दौरान ना आए, मेरे अंदर बहुत आक्रोश है। मुझे नहीं लगता कि मुझे बिल्कुल पसंद आया कि मेरे धर्म के बारे में कोई बोले, उनकी क्या मान्यता है उन्होंने बोला, मुझे नहीं पता। लेकिन जिस धर्म को मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो शांति सद्भाव सिखाता है। मेरा धर्म है जहाँ पर जब तक शांति पाठ ना करो कोई अच्छा नहीं, पूरा नहीं होता। हम तो वनस्पति शांति और गृह शांति की बात करते हैं। तो धर्म के